नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। तो आज मैं आप क्या हूँ करंट अफेयर्स और डेली जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों में से एक सही आंसर होगा जिसको आप खुद से भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। और एनालिसिस करिएगा कि आपके इन 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ, कितना गलत हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में टेड टर्नर किस प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, आज तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CNN। टेड टर्नर CNN न्यूज़ चैनल के संस्थापक थे और जिनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और यह विश्व का पहला 24/7 चलने वाला चैनल था, CNN न्यूज़ चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा और नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा और नीति वार्ता का 10वां संस्करण जारी किया गया। ऑप्शन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान के साथ तो हो ही नहीं सकता है किसी तरह की रक्षा से और नीति वार्ता। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में सकुशल संपन्न किया। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना। हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना। ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। ऑप्शन इज गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य बना है भारत का तमिलनाडु। तमिलनाडु 2025 में सर्वाधिक मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य बना है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत की पहली आर्थिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई। हाल ही में भारत की पहली आर्थिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई। ऑप्शन इज मुंबई, बेंगलुरु, धोलेरा, पटना। मुंबई, बेंगलुरु, धोलेरा, पटना। तो इसका सही आंसर है धोलेरा। धोलेरा गुजरात में स्थित है। धोलेरा गुजरात में स्थित एक शहर है जो कि नया शहर बनाया जा रहा है। वहाँ पर पहली मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किसे दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में दुबई में किसे प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन इज निखिल टंडन, दीपक भाटिया, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर होगा दीपक भाटिया। तो दीपक भाटिया जी को दुबई में यानी कि दुबई की सबसे प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो उद्योगपति हैं दीपक भाटिया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के किस नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया। हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसको चुना गया। तो ऑप्शन है सुप्रणा शर्मा, सोमा मंडल, क्लेयर मजूमदार, सेना नेहवाल। तो ऑप्शन है सुप्रणा शर्मा, सोमा मंडल, क्लेयर मजूमदार, सेना नेहवाल। हाल ही में
अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा क्लेयर मजूमदार। क्लेयर मजूमदार को एक अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड का प्रमुख चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा क्लेयर मजूमदार। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगता के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? हाल ही में एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगता की शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? ऑप्शन है प्रयास, ऊर्जा, उम्मीद, प्रशस्त। ऑप्शन है प्रयास, ऊर्जा, उम्मीद, प्रशस्त। तो इसका सही आंसर होगा प्रशस्त 2.0। हाल ही में एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगता की शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप विकसित किया है, जिससे कि स्कूली बच्चों में विकलांगता को शुरुआती चरण में ही पहचान कर ली जाए और उसका सही समय पर उपचार कर दिया जाए। इसलिए एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 ऐप विकसित किया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर प्रतिबंध हटा दिया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों पर और टीमों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शन है रूस, बेलारूस, पाकिस्तान, अमेरिका। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा बेलारूस। बेलारूस पर ओलंपिक समिति ने जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया है। अब ये खिलाड़ी, बेलारूस के सारे एथलीट्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में भाग ले सकेंगे। तो इसका सही आंसर है बेलारूस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया? हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन है पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन इज पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि लखनऊ। लखनऊ में 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 का सफल आयोजन कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया। तो लखनऊ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहीं पर जो है 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन का आयोजन किया गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता है, इसको ध्यान ही ना दीजिए इसके ऊपर। तो क्या है? चीन, अमेरिका, भारत। तो हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला अपना प्यारा देश भारत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत।
हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला अपना प्यारा देश भारत है। तो चलिए 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम जल्द ही आपके साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। जैसे हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम और वहाँ के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से संबंधित किस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, कितनी सीटों के साथ वो चुना गया है, इसको लेकर मैं जल्द ही आपको एक अगला वीडियो दूंगा। और दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु से आप जुड़ जाइए, और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये करंट्स अफेयर्स और डेली जीके से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको प्रतिदिन कम समय में और स्ट्रांग एक बेस के साथ आपको मिलेगा, जिससे आप आगामी आने वाली परीक्षाओं में आसानी से करंट अफेयर्स और डेली जीके से संबंधित प्रश्न उत्तर आसानी से कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। धन्यवाद।